ईंट पत्थर वाला प्यार एक ऐसी सच्ची प्रेम कहानी है जिसमें सलमान को अपनी पड़ोसन चांदनी से प्यार हो जाता है। चांदनी भी सलमान से मोहब्बत करने लगती है, लेकिन गुस्से में वो सलमान के घर ईंट पत्थर की बौछार करती है। ऐसे में सलमान के घर वाले ऐसी लड़की को घर की बहू नहीं बनाना चाहते। क्या चांदनी की शादी सलमान से हो सकेगी? यह जानने के लिए ईंट पत्थर वाला प्यार के सारे एपिसोड्स पढ़ें। दिसंबर का महीना रहता है। बहुत ही थर्राती हुई सर्दी रहती है। चांदनी नहाकर अपनी छत पर हल्की सी धूप में अपने बाल सुखा रही थी। उसकी घनी जुल्फें उसके चेहरे पर आ रही थी, जो कि चांदनी की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। इधर सलमान अपनी छत पर बैठा धूप की गर्मी ले रहा था कि अचानक उसकी नजर चांदनी पर पड़ती है। वो चांदनी को एकटक देखे चला जा रहा था। वैसे तो सलमान और चांदनी दोनों पड़ोसी रहते हैं। दोनों के घर एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, इसलिए दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि सलमान का खिंचाव चांदनी की तरफ होता है। चांदनी की बड़ी बड़ी आंखें, काले और घने बाल, उसके सुर्ख होंठों से जैसे ब्लड निकल रहा हो। आज उसकी खूबसूरती कुछ अलग सी ही लग रही थी, जो सलमान को उसका दीवाना बना रही थी। सलमान चांदनी को देख ही रहा था कि अचानक चांदनी की नजर सलमान पर पड़ती है तो सलमान झेप जाता है। चांदनी को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है, वो अंदर चली जाती है। दूसरे दिन भी सलमान छत पर बैठा रहता है और चांदनी भी अपनी छत पर कपड़े फैलाने आती है। आज भी सलमान की नजरें खुद को चांदनी को देखने से नहीं रोक पा रही थी। इसी तरह रोज होने लगा। अब सलमान चांदनी की एक झलक पाने को बेकरार रहने लगा था। वो चांदनी को अपनी छुपी हुई नजरों से देखने की कोशिश करता था। अब चांदनी को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि सलमान उसको देखता है, लेकिन वो इस बात को किसी से जाहिर नहीं करती और अंदर ही अंदर सलमान से चिढ़ने लगी थी और अंदर ही अंदर उससे गुस्सा होने लगी थी। कभी कभी वो सलमान को खुद को घूरते हुए देख लेती थी तो वो उसको गुस्से वाली और खा जाने वाली नजरों से देखती थी। चांदनी की ऐसी नजरें देख सलमान थोड़ा डर जाता था, लेकिन फिर भी न जाने कैसा आकर्षण था जो सलमान को चांदनी की तरफ खींचता था। वो कभी दरवाजे के पीछे से छुपकर चांदनी को देखता था तो कभी खिड़की के पीछे से। इस तरह कई दिन बीतते गए। एक दिन चांदनी की सहेली वैशाली चांदनी के घर उससे मिलने आती है तो दोनों बातें करते करते छत पर चली जाती हैं। चूंकि सर्दी ज्यादा रहती है, इसलिए दोनों छत पर ही चेयर लगाकर धूप में बैठ जाती हैं। रोज की तरह आज फिर सलमान अपनी छत पर रहता है और चांदनी उसको देखकर अपना गुस्सा वैशाली से जाहिर करती है। फिर आ गया इडियट। वैशाली उससे पूछती है, कौन है यह और तुम उसे देखकर गुस्सा क्यों कर रही हो? तो चांदनी उसको सब कुछ बताती है कि क्या मैटर है। चांदनी की सारी बातें सुनकर वैशाली हंसती है और कहती है, चांदनी यह तो तेरा मजनू बन गया है। मेरी मान तो तू भी उसकी लैला बन जा, दुनिया में ऐसे चाहने वाले बहुत कम होते हैं। चांदनी वैशाली की बात पर उसको एक टिप्पी मारती है और कहती है, पागल हो गई है तू। वैशाली कहती है, नहीं सच बोल रही हूँ, सोच ले। इतना कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। दोनों छत पर काफी हंसी मजाक करती रहती हैं। सलमान चांदनी को खिड़की के पीछे से छुपकर देखता है ताकि वो उसको देख न सके। थोड़ी देर बाद वैशाली अपने घर चली जाती है। वैशाली के जाने के बाद चांदनी वैशाली की कही हुई बात को सोचती है और मुस्कुराती है। फिर मन ही मन कहती है, पागल है। दूसरे दिन चांदनी नहाकर अपनी छत पर जाती है। सलमान भी रोज की तरह अपनी छत पर रहता है और चांदनी को देखकर अपनी नजरें इधर उधर घुमा लेता है। आज चांदनी को उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि आज वो चाहती थी कि सलमान उसको देखे। चांदनी बार बार सलमान की तरफ मुखातिब होती है। आज चांदनी को पता नहीं कौन सा एहसास हो रहा था जो चांदनी को सलमान की तरफ आकर्षित कर रहा था। शायद उसको भी अब सलमान अच्छा लगने लगा था। वो बार बार सलमान की तरफ देखे जा रही थी। सलमान भी उसको चोरी भरी निगाहों से देख रहा था। फिर चांदनी उसको देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और शर्माकर अपनी नजरें झुका लेती है। सलमान उसके इशारे को समझने की थोड़ा कोशिश करता है, पर पूरी तरह समझ नहीं पाता। दूसरे दिन भी दोनों की नजरें मिलती हैं।
चांदनी फिर उसको देखकर मुस्कुराती है। अब वो समझ जाता है कि चांदनी भी उसको पसंद करने लगी है। 4 दिन ऐसे ही इशारों इशारों में गुजर जाते हैं। 5वें दिन चांदनी बड़ी खुशी खुशी छत पर सलमान के दीदार के लिए जाती है, पर आज उसको सलमान छत पर नहीं दिखाई देता। अब वो बार बार सलमान की छत पर देखती है। उसे इधर उधर ढूंढती है, पर सलमान उसको कहीं नहीं दिखाई देता। उस दिन वो बार बार छत पर जा रही थी कि शायद आज उसे सलमान दिख जाए, पर ऐसा नहीं होता। फिर वो सोचती है, हो सकता है सलमान किसी काम से बाहर चले गए होंगे। अगले दिन वो फिर छत पर बड़ी खुशी खुशी जाती है कि आज वो सलमान का दीदार कर लेगी, लेकिन सलमान उसे आज भी छत पर नहीं दिखाई देता। चांदनी आज फिर मायूस हो जाती है। 3 दिन ऐसे ही इंतजार में बीत जाते हैं, लेकिन सलमान छत पर नहीं आता। अब चांदनी को सलमान की फिक्र सताने लगती है। वो सोचती है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सलमान इतने दिन छत पर न आए, मुझे देखे बिना रह सके, ऐसा तो पहली बार हो रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो सलमान 3-4 दिन से छत पर नहीं आए हैं। आज चांदनी के अंदर एक अलग सी बेचैनी और घबराहट थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका दिल निकाल के ले जा रहा हो। चांदनी इस बात का पता लगाने नीचे जाती है और दरवाजे से बाहर देखती है, लेकिन उसे बाहर भी सलमान दिखाई नहीं देता। इस तरह तड़पते हुए पूरे 6 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सलमान छत पर नहीं दिखाई देता। अब वो सोचती है कि किसी तरह वो सलमान के घर पहुंच जाए तो उसे सलमान के बारे में पता चल जाएगा। सोचते सोचते फिर उसे याद आता है कि सलमान की बहन तो उसी के कॉलेज में पढ़ती है, क्यों न उससे मिलने चला जाए। और फिर वो सलमान की बहन रजिया से मिलने चली जाती है। वहां जाकर चांदनी रजिया से कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं 2 दिन से कॉलेज नहीं जा पाई। मैं तुमसे यह पूछने आई हूँ कि कल कॉलेज खुला है या नहीं। रजिया चांदनी से कहती है, हाँ कल कॉलेज ओपन है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है तो तुम कल कॉलेज जा सकती हो। चांदनी कहती है, हाँ मैं कल कॉलेज जाऊंगी, वैसे ही मेरा कॉलेज का इतना ज्यादा लॉस हो गया है। फिर चांदनी रजिया से कहती है, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं रोजाना तुम्हारे साथ कॉलेज जा सकती हूँ। मेरे घर से कॉलेज दूर पड़ता और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। तो रजिया कहती है, क्यों नहीं, बिल्कुल। रजिया के घर पर उस टाइम कोई नहीं रहता। रजिया चांदनी को बताती है, आज नानी का 40वां है, इसलिए सब वहां गए हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चांदनी कहती है, ठीक है। रजिया के जाने के बाद चांदनी की नजरें सलमान को ही ढूंढ रही थी। वो इधर उधर देखती है, लेकिन सलमान उसे कहीं नहीं दिखाई देता। वो बेचैन होती है कि कैसे सलमान का पता लगाया जाए। फिर टहलते हुए चांदनी आंगन की तरफ जाती है तो सलमान को अपने कमरे में लेटा हुआ देखती है। वो कंबल ओढ़े हुए लेटा रहता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बीमार है। चांदनी यह देखकर घबरा जाती है और कमरे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सलमान चांदनी को देखकर हैरान हो जाता है। उतने में रजिया आ जाती है और चांदनी को बताती है, भाई को 10 दिन से वायरल फीवर आ रहा है, इसलिए कमजोर हो गए हैं। इतने में चांदनी कहती है, तो क्या डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन ली उन्होंने। रजिया कहती है, हाँ डॉक्टर ने भाई को बेड रेस्ट बताया है, अब तो बहुत आराम है, तभी तो अम्मी लोग सब 40वें में गई हैं। इससे पहले भाई की काफी तबीयत खराब थी, अब पहले से बहुत बेहतर है। रजिया कहती है, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ, पी लो। फिर दोनों आगे वाले रूम में चली जाती हैं। सलमान बहुत खुश होता है कि चांदनी को उसकी फिक्र थी, इसलिए वो उसे देखने घर तक आ गई। चांदनी को देखकर मानो उसकी आधी तबीयत तो ऐसे ही ठीक हो गई हो। 2-3 दिन के बाद सलमान ठीक हो जाता है तो फिर वो अपनी छत पर जाता है। चांदनी रोज की तरह आज भी छत पर खड़ी होकर सलमान का इंतजार करती है। आज सलमान को देखकर मानो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इससे पहले कि वो कोई इशारा करती, सलमान एक कागज में अपना नंबर और छोटा सा मैसेज लिखकर पत्थर में लपेटकर उसकी छत पर फेंकता है। चांदनी वो कागज का टुकड़ा उठाती है तो उसमें सलमान का मोबाइल नंबर और सलमान के प्यार का इजहार रहता है, चांदनी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ।
अगर तुम भी मुझे चाहती हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करो और मेरे प्यार का जवाब दो। चांदनी सलमान के इस प्रपोजल को पढ़कर बहुत खुश होती है और उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेती है। फिर छत पर बैठकर ही उसे देखते हुए मैसेज टाइप करती है, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब तुमने छत पर आना बंद कर दिया था। तुम मेरी आदत में शामिल हो गए हो। चांदनी की यह बात सलमान को बहुत अच्छी लगती है। वो भी अपने प्यार और फीलिंग्स को जाहिर करता है और कहता है, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ, लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें छत पर देखा तो वो एक अलग ही एहसास था जो मुझे तुम्हारे तरफ खींच रहा था। और उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया और वो प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही गया। तुम्हें देखे बिना मैं रह ही नहीं सकता। आई लव यू चांदनी, आई लव यू टू सलमान। फिर चांदनी सलमान से कहती है, तुम पहले से बहुत कमजोर लग रहे, जल्दी से हेल्दी खाना खाकर पहले की तरह हो जाओ। सलमान, हाँ, जिस डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा उन्होंने बोला है खून ब्लड की कमी हो गई है। उन्होंने मुझे ब्लड बढ़ाने वाली चीजें खाने को बोला है। चांदनी कहती है, हाँ, तुम अच्छे से अपना ख्याल रखो और हेल्दी हो जाओ। सलमान चांदनी से कहता है, तुम मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। चांदनी, कॉल पर तो मैं भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं नीचे काम करने जा रही हूँ। मैं तुमसे रात में बात करती हूँ। सलमान, मैं रात तक सब्र नहीं कर सकता। मैं बेचैन हूँ तुमसे बात करने के लिए। चांदनी, मैं तुम्हारी बेसब्री ही तो देखना चाहती हूँ। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें इंतजार न हो। इतना टाइप करके चांदनी सलमान को देखकर मुस्कुराते हुए नीचे चली जाती है। सलमान आहे भरता चांदनी को देखता रह जाता है और मन ही मन गुनगुनाता है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। बड़ी मुश्किल से सलमान का दिन गुजरता है और रात होती है। चांदनी सारा काम करके फ्री हो जाती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। चांदनी अपना फोन उठाती है तो उसमें सलमान का मैसेज पड़ा रहता है, रात तो कब की हो गई, मुझसे अब सब्र नहीं होता, प्लीज कॉल करो। चांदनी मजे लेते हुए रिप्लाई करती है, मैं आज बहुत थक गई हूँ, कल बात करते हैं, अभी चलो सो जाते हैं। इतना कहकर चांदनी दबी आवाज में हंसती है। सलमान उधर से मैसेज लिखता है, सता लो जितना सताना है, हम आशिक हैं न, सब सह लेंगे। और फिर उदासी वाला चेहरा बना लेता है। चांदनी सलमान की उदासी को समझ जाती है और डायरेक्ट उसको कॉल करती है। सलमान उसकी कॉल कट कर देता है और मैसेज लिखता है, जब बात करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी जान को परेशान नहीं करना चाहता, तुम सो जाओ, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। और हाँ, एक और बात, क्या मैं तुम्हें जान कह सकता हूँ? चांदनी, बिल्कुल तुम मुझे जान कह सकते हो, आपका पूरा हक है और मैं मजाक कर रही थी। मैं कोई थकी वकी नहीं हूँ। मैं खुद बेचैन थी आपसे कॉल पर बात करने के लिए, इसलिए जल्दी काम करके फ्री हो गई थी। लेकिन अम्मी ने मुझे दूसरा काम दे दिया था तो उसमें वक्त लग गया, कॉल करो न जानू प्लीज। सलमान उतने में कॉल करता है। चांदनी कॉल उठाती है और एक लंबी सांस लेती है, फिर आहें भरती है और कहती है, क्या मैं आपको जानू बुला सकती हूँ? सलमान, मेरी जान को पूरा हक है कि वो मुझे जानू या फिर कुछ भी बुलाए। तुम्हारी आवाज सुनने को, तुम्हें देखने को मैं कितने दिनों से तड़प रहा था, लेकिन बीमार होने की वजह से मैं छत पर नहीं आ सका। चांदनी कहती है, मैं तुम्हें देखने के लिए बेचैन थी और मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करके रहूंगी। फिर चांदनी कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती जानू। तुम मेरी सोच में रात दिन बसे रहते हो। मैं सोती हूँ तो तुम्हारे सपने देखती हूँ, जागती हूँ तो आंखें तुम्हारा दीदार चाहती हैं। मैं बार बार छत पर जाती हूँ, सिर्फ तुम्हारी एक झलक पाने। सलमान, जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है जान। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हें देखे बिना तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। सलमान चांदनी से कहता है, क्या तुम इस टाइम छत पर आ सकती हो? मैं तुम्हें देखते हुए बात करना चाहता हूँ। चांदनी, तुम्हारे सामने ही तो हूँ। चांदनी मुस्कुराती हुई छत पर खड़ी रहती है। सलमान उसको देखता ही रहता है और फिर देर रात तक उससे बात करता है। सुबह होती है, चांदनी को अपने डिग्री कॉलेज जाना रहता है।
उसे याद आता है कि उसने सलमान की बहन के साथ कॉलेज जाने का फैसला किया था। अब वो मन ही मन ये सोचकर खुश होती है कि रजिया के साथ कॉलेज जाने के बहाने वो सलमान से उसके घर पर मिल सकती है। जल्दी जल्दी तैयार होकर चांदनी सलमान के घर रजिया को लेने जाती है। चांदनी दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजा खुलता है, सामने सलमान खड़ा रहता है। वो चांदनी को देखकर हड़बड़ा जाता है और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, तुम। चांदनी उसको देखकर इतराते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अंदर चली जाती है और रजिया से कहती है, चलो कॉलेज में रेडी हूँ। रजिया कहती है, 1 मिनट में अपना बैग लेकर आती हूँ। रजिया ऊपर अपना बैग लेने जाती है, उतने में सलमान उसके करीब जाता है और कान में कहता है, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और इतना कहकर आंगन में चला जाता है। चांदनी मुस्कुराती है। उतने में रजिया आ जाती और कहती है, चलो। फिर दोनों कॉलेज चली जाती हैं। ऐसा अब रोज होने लगा था। चांदनी रोज रजिया को लेने उसके घर जाती थी और इसी बहाने वो सलमान से भी मिल लेती थी। धीरे धीरे रजिया और चांदनी अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं। अब तो सलमान और चांदनी हर टाइम कॉल पर बातें करते थे। 2 महीना ऐसे ही गुजर जाता है। सलमान का जब भी मन करता, वो अपनी छत से चांदनी को देखता और मोहब्बत वाले इशारे करता। चांदनी भी उसे इतराते हुए अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाती। एक दिन बातों ही बातों में सलमान चांदनी से कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। चलो कहीं बाहर चलते हैं। चांदनी कहती है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। इस पर सलमान कहता है, देखेगा तो तब न जब हम दोनों यहाँ पर मिलेंगे। हम दोनों यहाँ पर नहीं मिलेंगे। मैं सिविल लाइंस की रोड पर बाइक लेकर खड़ा रहूंगा। तुम कॉलेज के बहाने से मुझसे वहीं पर मिलना। फिर वहां से हम लोग पार्क और मूवी देखने सिनेमा हॉल चलेंगे। चांदनी खुश होकर कहती है, ठीक है, जानू। दूसरे दिन चांदनी सिविल लाइंस की रोड पर खड़ी रहती है। सलमान बाइक लेकर आता है और चांदनी को अपने साथ ले जाता है। दोनों पहले एक दूसरे के साथ पार्क घूमते हैं। उसके बाद फिल्म देखने सिनेमा हॉल चले जाते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है। सलमान और चांदनी एक दूसरे के करीब बैठे रहते हैं। मूवी का मजा लेते लेते सलमान चांदनी का हाथ पकड़ लेता है। फिर वह उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर सहलाता है। चांदनी भी अब अपने आप को रोक नहीं पाती और उस अंधेरे फिल्म थिएटर में सलमान के कंधे पर अपना सिर रख लेती है और धीरे से कहती है, आई लव यू सलमान। सलमान उसके हाथ को अपने होंठ से लगाता है और कहता है, आई लव यू टू। फिर दोनों एक दूसरे की आगोश में खो जाते हैं और मूवी देखते हैं। मूवी देखकर दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं।